भगवान 1 बरस के हुए हैं, पर अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ। देख लो बंधुओं, अभी तक भगवान 1 बरस के हो गए, परंतु भगवान का भी नामकरण नहीं हुआ। यदुकुल के बंधुओं, यदुवंश के पुरोहित जो हैं वो है गर्गाचार्य जी महाराज। और गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा में रहते हैं। वसुदेव जी ने कही, आचार्य जी आप गोकुल पधारो और बालकन के नामकरण करियाओ। बालक 1 साल के है गए, बालकन के नामकरण नाय भय होंगे, सो तुम नामकरण करियाओ। गर्गाचार्य जी ने कही ठीक है महाराज। और गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल पधारे, और गोकुल में नंद जी के यहाँ जैसे ही पधारे, और नंद बाबा ने तो खूब अपने भाग्य की सराहना करी, खूब प्रणाम कियो। और नंद बाबा ने कही कि महाराज आपके पधारबे थे, आज तो मेरी गृहस्थी धन्य भई। आप जैसे आचार्य मेरे घर को पधारे, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता आ रही है। महाराज गर्गाचार्य जी, अब देखो बंधु, आए तो किस लिए थे? नामकरण के लिए आए थे ना। परंतु नंद बाबा से क्या कह रहे हैं? नंद बाबा को कह रहे हैं कि बाबा मैंने सुनी तुम्हारे लाला भय हैं। नंद बाबा ने कही, हाँ महाराज भय हैं। का नाम रखो तुमने? नंद बाबा ने विचार करो, आचार्य जी नाम तो अभी तक ना रख पायो मैं। ये लो, लाला 1 साल के है गए, अभी तक तुमने नामकरण ही नहीं करायो। अरे नामकरण तो है ना चाहिए, नामकरण कराओ वाको, का नाम तो बुलाओगे तुम? नंद बाबा को याद आई, हाँ महाराज, नंद अब लाला को नामकरण कराएंगे। नामकरण की बात आई, सोई नंद बाबा ने कही, महाराज आप ते बड़ो विद्वान, आप ते बड़ो आचार्य, हमें कहाँ मिलेगो, आप ही क्यों ना कर दो हमारे लाला को नामकरण। नंद बाबा ने कहा, ना बाबा, हम कहाँ ते कर सके, तुम्हें पता है ना, हम तो यदुवंश के राजा, यदुवंश के पुरोहित हैं। यदुवंशियन के बालकन को नामकरण करें। हम तुम्हारे बालकन को नामकरण कर देंगे, कंस को पतो चलेगी तो कंस सोचेगो हमारे वंश के बालक ग्वाल बालन के संग में रहे दिखे, और वहां को पतो चल जाएगी तो वो अभी चिड़ो भयो है, और फिर वो का करेगो ये तो हमें भी ना है पतो। नंद बाबा ने कही, तो फिर कहा करें? गर्गाचार्य जी ने बोली, यहां आओ, एक बात कहूं। नंद बाबा आए, सोई कान में कहा कही, बाबा यदि तुम चाहो, अगर चुप्पे ते करानो चाहो एकांत में, कौवे बुलाओ ना, तो मैं बलि कर दूंगा। जैसे ये बात कही, नंद बाबा ने कही, हाँ महाराज बिल्कुल ऐसे ही कर दो, कोई ना आएगो, तुम पीछे गौशाला में चले जाओ, और मैं आपके लिए अक्षत चावल, रोली मोली, पान सुपारी ये सब जुटा दूं तब तक सामग्री। नंद बाबा ने कही, हाँ काऊ पतो ना चलना चाहिए, एकांत में होएगो, काऊ बताइयो मत। ठीक है महाराज। गर्गाचार्य जी ने पहले मना क्यों किया बंधु? पहले इसलिए मना किया कि गर्गाचार्य जी महाराज जानते हैं नंद बाबा को और मैया यशोदा को तो बस बहाना चाहिए, और बहाना मिलते ही पूरे गोकुल को निमंत्रण देते हैं, खूब उत्सव मनाते हैं, खूब गाजे बाजे बजाते हैं, खूब इतना बढ़िया करते हैं कि आप पूछो मत। भगवान ने करवट बदली, इतने में तो पूरा गोकुल आ गया घर पे। अब नामकरण होगा तो नामकरण तो एक मतलब संस्कार है, तो उसमें तो फिर यशोदा और नंद बाबा ठहरेंगे कैसे? वो तो बुलाएंगे खूब को, और जब खूब आएंगे तो कंस को तो पता तो चलेगा ही कि इतना बड़ा उत्सव हुआ, और कंस के दूत इधर उधर घूमते ही रहते हैं, कह देगा। इसलिए गर्गाचार्य जी ने पहले मना किया, फिर युक्ति बता दी कि एकांत में कराओगे तो कर दूंगा तुम्हारे लालान को नामकरण। नंद बाबा ने कही, ठीक है महाराज, तुम तो हमारे लाला को नामकरण कर दो। और नामकरण के लिए नंद बाबा दौड़े दौड़े आए महल में, और अपनी यशोदा थे और रोहिणी ते कही कि हमारे यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं, बड़ो विद्वान
आचार्य हैं, ज्योतिषी हैं, तुम अपने लालान को सजा लो और गौशाला में पीछे आचार्य बैठे हैं, तुम जाके बालकन को नामकरण कर आओ, मैं सामान लेके आई रहूं। अब यशोदा ने और रोहिणी जी ने दोनों ने अपने बालकन को सजायो। खूब सजाने के बाद में क्या किया बंधुओं, पहले तो यशोदा बहन ने सोची कि रोहिणी, बाबा ने कही कि बड़ो ज्योतिषी है, प्रकांड विद्वान है, परीक्षा लेके देखेगा। रोहिणी ने कही कैसे परीक्षा लेंगे? मैया ने कही देख, ज्योतिषी है कि ऐसो ही बाबा है, अभी पतो चल जाएगी। हैं? ज्योतिषी पंडित है कि फिर झोला छाप पंडित है, अभी पतो चल जाएगी। क्या कैसे पतो चलेगी? मेरे लालाए तू ले ले, तेरे लालाए मैं ले लूं, चले। असली पंडित होगो, असली ज्योतिषी होगो तो बताए देगो कि कौन को लाला कौन सो है और कौन को लाला कौन सो है। रोहिणी ने कही हाँ तेरी बात तो सही है, ऐसे ही करना चाहिए। अब बंधुओं, यशोदा ने ले लिया बलराम रोहिणी के बालक को और रोहिणी जी ने ले लिया यशोदा जी के बालक को। दोनों ने अदला बदली कर ली और पहुंचे हैं कहां? गौशाला में। गौशाला में बंधुओं पहुंचे, गर्गाचार्य जी महाराज बैठे हैं और गर्गाचार्य जी ने बंधुओं जैसे ही देखा भगवान को देखते 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 समाधिस्थ हो गए। आंख खुली की खुली है, मुंह खुला का खुला है और देखे जा रहे हैं किसको? दोनों बालकन को। अब यशोदा मैया देखे, रोहिणी जी देखे कि बाबा का भयो, बाबा ऐसे आंख फाड़ फाड़ के काय को देख रहे हो हमारे लालान को। सो रोहिणी मैया ने कही अरे यशोदा बहन, ये देख रहे हो एगो, ये ज्योतिषी है ना, तो बढ़िया तरीके से अपने लाला को देख रहे है। जितनो बढ़िया देखेगो उतना ही तो बढ़िया फल भी बताएगो। अब मैया देखते 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 5-10 मिनट है गए, 20 मिनट है गए, 25 मिनट है गए, 30 मिनट है गए, आधा घंटो है गो। मैया ने कही रे ऐसो कैसो बाबा देखे। यशोदा पास में गई, एरी याकू तो सांस ही ना या चल रो, मोह तो लगे ये पधार गए। नंद रानी ने कहा अरे पधार गए, अरे राम राम राम, या बाबा को मेरो ही घर मिलो, कहीं और जाके चले जाते। सो इतनी बात गई और सोई बाबा को हिलायो, बाबा बाबा, और जैसे ही कहो सोई गर्गाचार्य जी पुनः समाधि टूटी, सोई हो गए। हाँ मैया, हाँ मैया। अरे बाबा कहा कर रहे तुम, आंख तुम्हारी खुली। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया हम देख रहे तुम्हारे लाला के भविष्य के लिए। मैया ने कही ऐसो देखे करे, हमें तो लगो कि तुम पधार गए। ना ना मैया, हम तुम्हारे लालान को अच्छे तरीके से देख रहे, क्योंकि खूब बढ़िया बताना है ना यहाँ के बारे में। सो यहाँ हमारे हम लालान को देख रहे, यहाँ की एक एक रेखा को देख रहे। हाँ तो फिर कहा देखो, अब बताओ ना कछु। सो ही बताना प्रारंभ किया कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैर आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदु। क्या कह रहे? अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा जी आपके हाथ में जो बालक है ना, वो तुम्हारो बालक ना है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी नंदन है तुम्हारे हाथ में। और जैसे ही कही कि यशोदा मैया ने देखो रोहिणी की तरफ और इशारों कियो। अरे बहना, ये खटिया पलटन ना है, झोला छाप पंडित ना है, सच्चो विद्वान ज्योतिषी है। और मैया कहे हाँ हाँ महाराज, ये कहा ना, हम दोनों के लाला एक जैसे ही हैं।
ये मेरे लाला ते बड़ो प्रेम करे, मैं यहाँ के लाला ते बहुत प्रेम करूं, सो हम काऊ के छोराए काऊ भी ले ले। अब ऐसे लेके आ गए। हाँ महाराज, ये रोहिणी नंदनी है। अब गर्गाचार्य जी महाराज बताते हैं कि मैया या लाला के खूब अच्छे अच्छे गुण होंगे, और यहाँ के गुणनते सबको मन या में रम जाएगो। या के काजे मैया या को नाम राम होएगो। राम और बल की अधिकता के कारण मैया या को सब बलराम कहेंगे। ठीक है, बलराम है या को नाम, मैया ने कही। गर्गाचार्य ने कहा हाँ मैया है, या को नाम का है बलराम। और एक नाम और बता रहे हैं कि मैया आज कंस के डरते यदुवंशिन इतकू वितकू जो भटक रहे ना, ये वहां सबको एक जगह लेके आ जाएगो। या के काजे संकर्षणात् संकर्षणे या को नाम होएगो मैया एक नाम संकर्षण। या को एक नाम होगो संकर्षण। ये खींच खींच के सबको एक ठोर लेके आ जाएगो। कंस के बैठते जितने भी यदुवंशी इधर उधर घूम रहे हैं, मैया ये सबको लेके एक ठोर कर देगो। या काजे या को नाम एक संकर्षण भी होएगो। ठीक है बाबा, अब छोटे लाला को नाम भी बताए दो। अब जैसे ही कन्हैया को देखा सो अब फिर समाधि लग जाती, पर अब थोड़ा गर्गाचार्य जी महाराज संभल के बैठे हैं और क्या कह रहे हैं, मैया ये तेरो लाला है ना, हर युग में आवे, कभी रक्त वर्ण में आवे, कभी पीत वर्ण में आवे, और या समय तो ये कारो है के आयो है ना। इदानीम कृष्णताम गता है, मैया या समय लाला को वर्ण कृष्ण है, सो या को नाम होएगो कृष्ण। कृष्ण नाम सुनो, मैया ने देखी नाम कैसो कृष्ण। कृष्ण नाम बंधुओं बूढ़ों के मुख से जल्दी नहीं निकलता, बालक के मुख से भी कृष्ण जल्दी, क्योंकि उसमें री आती ना, वो फंस जाती, इसलिए जीबान पर आता नहीं कृष्ण नाम जल्दी। अब मैया ये तेरो लाला है ना, पहले वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लेके आए हो, सो याकू कोई वासुदेव भी कहेंगे। मैया ने कही वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेके आयो कब? गर्गाचार्य जी महाराज बताने वाले थे, कन्हैया ने इशारों कर दियो, अरे आप ने कहू अगर बोल दिए सो मेरी मैया मान लेगी, फिर तो गजब है जाएगी, फिर मैं लीला कहते करूंगा। सो ही गर्गाचार्य जी संभल गए। गर्गाचार्य ना मैया ये कहू जन्म में होएगो, या काजे मोह दिख रो है, सो मैं बताए रहा हूं तुम्हें, वासुदेव भी कहेंगे। वसुदेव जी नंद बाबा ने कही महाराज और नाम भी बताओ, और का नाम होंगे मेरे लाला के? गर्गाचार्य जी ने कही बाबा या के नाम की तो तुम पूछो ही मत, ऐसे ऐसे काम करेगो अपने ते ही नाम पड़ जाएंगे। या के गुण के अनुसार या के नाम पड़ जाएंगे, कर्मन के अनुसार या के खूब नाम है जाएंगे। देखो ना बंधुओं, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कितने सहस्त्र नाम भरे पड़े हैं नाम ही नाम से है? बाबा ने कही तो भी और नाम बताओ। गर्गाचार्य जी महाराज ने कही देखो बाबा, बरगद को पेड़ होयो करे ना, खूब विशाल बरगद को पेड़ होवे तो वाके नीचे हाथी बैठे, गाय बैठे, घोड़ो बैठे, भैंस बैठे, सब बैठे, परंतु नेक जब बरगद को पेड़ छोटो रहे तो वाकू बकरी ते ही बचानो पड़े ना। तो या काजे तेरे लाला की मैं अभी ज्यादा प्रशंसा ना करूंगा, और मैंने तोकू बता दी और तू और उनको बता देगो, खूब प्रचार प्रसार कर देगा तो दिक्कत है जाएगी। या हमारे तू तो या लाला की खूब रक्षा कर। इतनो जरूर कहूं कि लाला तुम्हें अनेक संकटन ते बचाएगो, खूब संकट ते बचाएगो, और याते जो भी प्रेम करेंगे ना वो कबो नरक में ना जाएंगे। कहां तक बताऊं मैं? नारायण समो गुणई,
बाबा ये तेरो लाला है ना, काहुए बताइयो मत, तो को मैं प्राइवेट बात बता रहा हूँ, हाँ गुप्त बात है ये। तेरो लाला यही नारायण के समान गुण वालो होएगो। ये नहीं बता रहे हैं कि यही नारायण है, बस बता रहे हैं कि तेरे लाला नारायण के समान गुण वालो होएगो। और इस प्रकार से खूब गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार कियो और वसुदेव जी नंद बाबा भी खूब प्रसन्न भये और गर्गाचार्य जी महाराज को प्रणाम कियो, दक्षिणा दई और गर्गाचार्य जी को विदा कियो। मैया ने कही, देख रही बहना, बाबा है तो सच्चो, नाम रख दिए नेक उल्टे सीधे, बलराम कृष्ण। अब हम बूढ़ी है गई हैं, अब कृष्ण कहेंगी तब तक तो हमें कितने घंटा लग जाएंगे, क्या करूं, कुछ दूसरो नाम सोचना चाहिए। मैया ने कही, रोहिणी ने पूछी कि मैया तो तेने का सोच राखो है नाम। मैया ने कही, हाँ मैंने सोचो। कहा, देख तेरे लाला को नाम का रख के गयो बलराम, मेरे लाला को नाम का रखो कृष्ण, सो मैं तो अपने लाला को कनुआ कहूंगी और तू अपने लाला को बलुआ कहियो, कनुआ बलुआ। हाँ मैया ये नाम बहुत बढ़िया है ना, कितना ही बढ़िया नाम हो, पर माँ अपने बेटे का नाम एक अपना सा ही रखती है, प्रेम का नाम उसका अलग ही होता है। आचार्य हिमांशु भाई जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके।